साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मियों को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सरकार के द्वारा जारी की गई है। अगर आप भी संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सरकार अब संविदा कर्मियों को लेकर सतर्क है। संविदा कर्मियों को लेकर नई नियमावली सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। ठीक है, अगस्त 2023 से 5 बड़े बदलाव किए जाएंगे। अब 5 बड़े बदलाव क्या हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नौकरी से कोई नहीं हटा सकता, A to Z समस्त जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। लेकिन भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, उत्तर प्रदेश में लगातार आपको नई नई अपडेट देखने को मिल रही है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ। ठीक है, सरकार ने क्या घोषणा की है, विभागों में एजेंसियों के जरिए ठीक है काम करने वाले संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण की शिकायत को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और आउटसोर्सिंग भर्तियों की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करने के लिए नई नियमावली सरकार तैयार करने जा रही है। इसमें यह व्यवस्था की जा रही है कि एजेंसियों को किसी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाने के लिए उस विभाग से परमिशन लेनी होगी जहां वह काम कर रहा है। ठीक है, अगली कंडीशन दोस्तों, कोरोना काल हो या फिर आपदा हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण मौके, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, हर कठिन से कठिन बुरी परिस्थिति में संविदा कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, देश सेवा की है। ठीक है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी तारीफ करते हुए पिछले दिनों में कहा था कि आउटसोर्सिंग कर्मियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, प्रशंसनीय कार्य किया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कर्मचारियों का जो मानदेय है वह समय पर पूरा मिले। ठीक है, उसकी एक निश्चित तारीख होनी चाहिए, जैसे कि हर महीने 5 तारीख या फिर हर महीने 1 तारीख या फिर हर महीने 10 तारीख। ठीक है, दशा में कर्मचारियों का आर्थिक व मानसिक शोषण नहीं होना चाहिए। इसके कड़े निर्देश सरकार के द्वारा दे दिए गए हैं। ठीक है, अमल में लाने के लिए विभाग ने नियमावली बना रहा है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया है, कहना है कि इसके लिए हरियाणा और दूसरे राज्यों की नीतियों का भी अध्ययन करके देखा जा रहा है। हरियाणा राज्य में क्या नीति है कर्मचारियों को लेकर, संविदा कर्मियों को लेकर, तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स वहाँ से लिए जाएंगे। अलग अलग अभी पॉइंट्स देखे जा रहे हैं, सरकार इस पर विचार कर रही है। इस आधार पर नियमावली को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कुछ दिनों बाद यह बनकर तैयार हो सकती है। ईपीएफ पंजीकरण करवाना होगा अनिवार्य। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सबसे बड़ी शिकायत उनके ईपीएफ और कर्मचारी बीमा का पैसा समय पर जमा किए जाने की होती है। ठीक है, कई बार एजेंसियां कर्मचारियों का पैसा तो काट लेती है लेकिन इसे जमा नहीं करती। इसलिए नई व्यवस्था ईपीएफ पोर्टल पर सभी विभागों और एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना होगा। एजेंसी को मानदेय का भुगतान तभी दिया जाएगा जब वह कर्मचारियों की ओर बीमे का पैसा जमा करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाएगी। हर महीने की एक तारीख निश्चित की जाएगी जिससे पहले कर्मचारियों का जो एजेंसी को जो जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक है, वेतन विभाग के स्तर से भी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। एजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाने पर भी बहुत बार कर्मचारियों को निकाले जाने की शिकायत सरकार के पास आती रहती है। इस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। किसी भी कर्मचारी को हटाने के लिए अनिवार्य करने की तैयारी है, क्योंकि मनमानी रोकी जा सके। इस नीति को प्रारूप देने की तैयारी सरकार के द्वारा चल रही है। अब दोस्तों, इसमें जो नई नीति बनाई जाएगी उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं। यहाँ पर पहला बदलाव देखिए, विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को चयनित एजेंसी सेवायोजन पोर्टल पर अपलोड करती है। अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। ठीक है, सेवा प्रदाता एजेंसी रैंडम सूची में अभ्यर्थियों का चयन करती है। इस प्रक्रिया में बदलाव किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन, नई नियमावली में प्रस्ताव किया जा रहा है कि रेंडमाइजेशन की जगह शैक्षिक योग्यता के आधार पर मेरिट से अभ्यर्थियों का चयन किया जा सके। इंटरव्यू के कुल अंक 20% से अधिक न हो। भर्ती प्रक्रिया की टाइमलाइन तय करते हुए 20 से 30% अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट तैयार की जाए। अगली कंडीशन, चयन प्रक्रिया से संबंधित विभाग का प्रतिनिधि शामिल किया जाना भी अनिवार्य बनाया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए सेवायोजन पोर्टल पर सभी शैक्षिक व तकनीकी योग्यताओं का प्रमाण पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य करने की तैयारी है।
इससे फर्जीवाड़ा या अयोग्य अभ्यर्थियों के रखे जाने की आशंका को खत्म किया जा सकेगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार संविदा कर्मियों के हित में विचार कर रही है, नई नई योजनाएं चल रही है, विचार चल रहा है, ठीक है। आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को लेकर सरकार सतर्क है, ठीक है दोस्तों। बहुत जल्द सूत्रों के अनुसार कोई नई घोषणा इसको कर्मचारियों को लेकर सरकार कर सकती है, नियमावली को लेकर सरकार कर सकती है। जैसे ही कोई हमें जानकारी प्राप्त होगी, कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन हमें मिलेगा, तो हम सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।